हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। अभी ये मेरा कंप्यूटर है, अंडरस्टैंड के लिए ये मेरा कंप्यूटर समझ लीजिए। ठीक है, ये कंप्यूटर है। अब इसको हम कम्युनिकेट एक आदमी है, एक बॉय है, वो क्या करना चाहता है, उस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। ठीक है, ये समझ लो कि ये एक आदमी है जो कि उस कंप्यूटर को कुछ तो इंस्ट्रक्शन देना चाहता है। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसको उसी कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए। ठीक है, तो उस भाषा को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्या करता है, कोई भी कंप्यूटर के साथ जो भी कम्युनिकेशन हैपन होता है उस कंप्यूटर को समझ में आए ऐसी लैंग्वेज में हमें उसको बोलना चाहिए। तभी वो कंप्यूटर समझ पाएगा कि वो बोल क्या रहा है, मुझे एग्जीक्यूट क्या करना है। ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज हम कंप्यूटर के साथ या मशीन के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं उसी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, समझ इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। अब इसके बाद हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इनके टाइप्स कौन कौन से। दे आर थ्री टाइप्स, इनके तीन टाइप हैं, वन, टू और थ्री। अब यूज टाइप भी अलग अलग प्रकार के। पहला है असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, ऑर्डर चूक गया मेरा। तो पहला है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली, तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। आप ये समझने की कोशिश करते कि लो लेवल लैंग्वेज होती क्या है, असेंबली लेवल लैंग्वेज होती क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है। तो आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो डायरेक्टली कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल होती है। आप पूछोगे ये अंडरस्टैंडेबल डायरेक्टली क्यों होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक ही भाषा जानता है, जीरो और वन के फॉर्मेट में। कंप्यूटर को ये नहीं पता होता है कि उसको जीरो और वन ही पता होता है कंप्यूटर को, इसलिए उसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज समझता है, उसे मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज डायरेक्टली समझ जाता है, वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज वो हम किसी भी माइक्रो कंट्रोलर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, इनका कोडिंग करने के लिए, इनका प्रोग्रामिंग करने के लिए हम असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। आई थिंक मुझे याद तो नहीं आ रहा असेंबली लैंग्वेज कौन कौन से। आई थिंक एक फॉर्टन या कोई पास्कल नाम की असेंबली लेवल लैंग्वेज है। हम इंटरनेट पे सर्च करके ये भी देख सकते हैं कि असेंबली लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, अभी हाई लेवल लैंग्वेज को तो सबका पता होगा। हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज किस प्रकार काम करती है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में आती है हमारी सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे उसका नोट्स भी कैरी किया है, आप देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द मशीन और कंप्यूटर इज नोन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जो लैंग्वेज हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन हैपन, मतलब कंप्यूटर करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है उसी लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। उसमें जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, सी जैसी लैंग्वेज होती है और उसके अलग अलग से तीन टाइप है। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है,
और थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज पहले समझने की कोशिश करते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज होती क्या है? दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन इज नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। मतलब वो बाइनरी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज आती है, और बाइनरी लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में ही कंप्यूटर समझता है। उसके बाद आती है हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज कम्युनिकेशन, आपको बताया था मैंने, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोल को कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है उसे असेंबली लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर आपको पता होगा। आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर जैसे इंटेल का i3, i9, i7, i5, इन जैसे माइक्रो प्रोसेसर ही है। इनकी वजह से तो हमारा कंप्यूटर रन होता है। जो उस लैंग्वेज को यूज, उनको बनाने के लिए, उनको उनके जो प्रोग्रामिंग करने के लिए जो भी लैंग्वेज यूज होती है उसे असेंबली लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, और उनको असेंबली लैंग्वेज ही बोला जाता है। ठीक है। अभी उसके बाद असेंबली लैंग्वेज अंडरस्टैंड मशीन लेवल लैंग्वेज, उनके बीच में एक ट्रांसलेटर, और डायरेक्टली तो कंप्यूटर से बात नहीं कर सकती, क्योंकि असेंबली लेवल लैंग्वेज का कन्वर्जन हमें पहले मशीन कोड में करना पड़ता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। ठीक है। न्यू डोंट से ओके। अभी आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अभी मैंने ये असेंबली लेवल लैंग्वेज है, समझो ये हमारी पहली असेंबली लेवल लैंग्वेज है, कोई भी हो सकती है लैंग्वेज। आप समझ लो ये सेम है, ये हमारा कंप्यूटर है, जो कि हम उसको उस ऐसे मतलब माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है, लेकिन हम उसकी जगह पे कंप्यूटर लेंगे। अब ये लैंग्वेज इसको सीधा कम्युनिकेशन करना चाहती है, लेकिन वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। उसको कंप्यूटर को तो सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? बाइनरी लैंग्वेज, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज समझ में आते हैं। तो उसका हमें असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन करना पड़ेगा किसी ना किसी लैंग्वेज में। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज का हमें मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पे एक ट्रांसलेटर यूज किया जाता है। उस ट्रांसलेटर को बोलते हैं असेंबलर। और ट्रांसलेटर क्या करता है? मशीन लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में, तब कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो इसी प्रकार जब भी कोई हाई लेवल लैंग्वेज हो और असेंबली लेवल लैंग्वेज हो, तो क्या होता है, एक ट्रांसलेटर उनके बीच में होता है, वो ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू दी मशीन लेवल लैंग्वेज में। तब कंप्यूटर समझता है कि अच्छा ये है, तो उसी तरह से वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, और उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट जनरेट करता है। उसके अकॉर्डिंग वो कंडीशन और लूप, आई थिंक बहुत सारे हैं जो आगे आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार लैंग्वेज का फंडामेंटल है, आपको नोट के तौर पे एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। ठीक है। असेंबलर इज ट्रांसलेट असेंबली लेवल लैंग्वेज टू द लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद में आता है हाई लेवल लैंग्वेज। The high level language that is similar to easy to learn, easy to write, easy to understand, such type of language called high level language। मतलब क्या होता है कि जो अभी जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेज हो, वो हम सीधा सिंपली इंग्लिश जैसे लिखते हैं, उसको राइट भी करते हैं, उसको लर्न भी करते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, उसको हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, जल्दी से अंडरस्टैंडेबल है। मतलब वो आसानी से समझ में आ जाती है, आसानी से हम लिख सकते हैं, आसानी से हम पढ़ सकते हैं उन लैंग्वेज को। इसलिए उनको हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल मशीन को जल्दी से अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, तो उसके लिए हमें मदद चाहिए होती है किसी एक ट्रांसलेटर की। उसे उस ट्रांसलेटर को हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोलते हैं। वो क्या करता है, जब भी हमारा ये आप समझो यहाँ पे जावा का कोड है और ये हाई लेवल लैंग्वेज, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज, मैंने जावा का कोड लिखा है, तो उसको अब उसको तो कंप्यूटर को तो डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी। तो कंप्यूटर को समझ में आने के लिए हमें एक ये जो दिख रहा है आपको, एक ट्रांसलेटर है यानी कंपाइलर है।
वो कंपाइलर क्या करता है, उसको एक मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में जनरेट करता है, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और वही फॉर्मेट मशीन को समझ में आता है। तो मशीन यानी हमारा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसी जब वो कन्वर्जन, उसका जावा का कन्वर्जन मशीन लेवल में हो जाता है, तो उसी प्रकार से जो भी उसका इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जो कि हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। पहले लो लेवल लैंग्वेज जो कि मशीन को आचित डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है, उसे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर के लिए यूज की जाती है। उस लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि कमांड के थ्रू, जैसे कि समल्स वैसे कमांड यूज करती है, जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम डेवलप कर सके। वो लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर को भी अंडरस्टैंड नहीं होते, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसके बीच में एक असेंबलर होता है, जो कि वो असेंबली लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम वो ट्रांसलेट करके वो मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार हाई लेवल लैंग्वेज भी डायरेक्टली कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है, वो भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर उस लैंग्वेज को कन्वर्ट, उस प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। इसी प्रकार कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 ही समझता है। तो इन 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा, बाय बाय, जो भी है। लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी हेल्प बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एक बटन सब्सक्राइब बटन पे टच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब बटन पे टच करोगे तभी तो मैं आगे की वीडियो ला पाऊंगा। ठीक है, बाय, थैंक यू।